हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम रुबीन है एंड मैंने अपना बीएससी केमिस्ट्री पार्वती भाई चौगली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस गोवा में किया है और मैंने एक साल प्रिपरेशन किया था आईआईटी जैम का। मैंने पूरा अपना थर्ड ईयर पूरा मैंने डेडिकेट किया था आईआईटी जैम के लिए और मतलब ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 hours आई टू गिव अ डे फॉर जैम प्रिपरेशन। बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरा रैंक इतना अच्छा नहीं आया। मेरा रैंक था 1448, बट मेरे को लग रहा था कि मैं जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से आई वॉज डिजर्विंग अराउंड 400 to 500 रैंक। और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि लाइक क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ के। बट लाइक स्टिल मोटिवेटिंग माई सेल्फ कि ठीक है जो हुआ हुआ, बिकॉज लाइक मेरा अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम के दिन मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। तो मेरे को बहुत डिसअपॉइंट हुआ था मैं। तो फर्स्टली तो मेरे को एनआईटीज मिल रहे थे, आईआईटीज नहीं मिल रहे थे मेरे रैंक के हिसाब से। तो मैंने फिर नाइजर और आइजर में अप्लाई किया था इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। तो नाइजर भुवनेश्वर में और आइजर तिरुवनंतपुरम में अप्लाई किया था। तो फिर मेरे को उस रैंक के हिसाब से मतलब इन आइजर तिरुवनंतपुरम 2 चैनल होते हैं। फर्स्ट चैनल होता है कि जैम क्वालिफाइड बच्चे अगर उनका कट ऑफ रैंक मीट होता है तो उनको डायरेक्ट फाइनल राउंड इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और दूसरा चैनल होता है कि उनका खुद का एग्जाम होता है इधर तिरुवनंतपुरम का, वहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनका 2 राउंड इंटरव्यू होगा। तो जैम क्वालिफाइड है और कट ऑफ उनका मीट हो रहा है, उनका 1 राउंड होता है। और दूसरा चैनल है उनका खुद का एग्जाम जो क्वालिफाई करते हैं उनका 2 राउंड इंटरव्यू होता है। तो जो फर्स्ट लिस्ट आया था तो नाइजर में पहले आया था, तो मेरा सेलेक्ट हो गया था नाइजर में इंटरव्यू के लिए। तो उनका इंटरव्यू फिजिकल इंटरव्यू था ऑन 22 जून। तो मेरे को ऑफर लेटर मतलब कॉल लेटर आया था कि आपको नाइजर में रिपोर्ट करना है ऑन 22 फॉर फिजिकल इंटरव्यू। फिर मैं आइजर का वेट कर रहा था, लेकिन मेरा नहीं हुआ। फर्स्ट लिस्ट में एक लिस्ट आया था जहाँ पे मेरा नाम नहीं था। फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि नहीं हुआ। और मेरे को 2 दिन बाद वहाँ कॉलेज मतलब आइजर तिरुवनंतपुरम से एक मेल आया कि आपका कट ऑफ मीट नहीं हो रहा, बट जस्ट बिकॉज यू आर क्वालिफाइड जैम और तुमको एक इंटरव्यू के बजाय 2 इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो एक्चुअली जैम क्वालिफाइड बच्चों के लिए एक ही इंटरव्यू होता है, लेकिन मेरा कट ऑफ मैच नहीं हो मतलब उस कट ऑफ मेरा जो रैंक था उस कट ऑफ के नीचे रहा, मतलब मेरा कट ऑफ मेरा पार नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि आपको एक इंटरव्यू के बदले 2 इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मैं खुश हुआ। फिर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी नाइजर और आइजर तिरुवनंतपुरम की। ऑलमोस्ट आई हैड 1 मंथ था। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाऊँ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने बेसिक्स पे ध्यान दिए। एनसीईआरटी निकाला मैंने। तो एनसीईआरटी इज अ बेसिक फॉर केमिस्ट्री। वो एक पहला बुक होना चाहिए अगर तुम केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स मैंने स्टार्ट किए रीड करना। ऑलमोस्ट 1 मंथ था मेरे पास। तो फिर उसके बाद अनूप सर अन अकेडमी के सर उन्होंने एक मॉक इंटरव्यू लिया था इन बच्चों के लिए जिनका इंटरव्यू है ऑनलाइन। तो वो मैंने अटेंड किया था। तो उन्होंने सर ने भी मेरे को यही बोला कि बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दो। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 20-25 डेज बचे थे। तो मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन लिस्ट आया था उस दिन से पूरा इंटरव्यू के 1 दिन पहले तक एनसीईआरटी पढ़ रहा था मैं। तो मेरा बेसिक्स बहुत क्लियर हुआ था। मेरे को कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि ओके ठीक है बेसिक्स हो रहे हैं। तो फिर मेरा एक्चुअली फिर आइजर तिरुवनंतपुरम का जो ऑनलाइन इंटरव्यू का डेट था वो 20 जून था। और 22 जून को मेरा नाइजर में ऑफलाइन इंटरव्यू था फिजिकल। तो मेरे को ट्रैवलिंग करना है गोवा से उड़ीसा। तो गोवा से मेरे को निकलना था 19 को। तो मैंने क्या सोचा, मैं गोवा से पुणे जाऊंगा फर्स्ट, पुणे में 1 दिन स्टे करूंगा, वहां पे ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड करूंगा आइजर तिरुवनंतपुरम का ऑनलाइन। उसके बाद फिर पुणे से मैं नाइजर जाऊंगा 22 को, वहां पे फिजिकल रिपोर्ट करूंगा। तो फिर वैसे मैंने प्लान किया था। तो मैं पूरा 1 महीना मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा था। फुल डे रीडिंग एनसीईआरटी बेसिक्स अपना क्लियर कर रहा था। उसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो इंटरव्यू के दिन मैं पुणे पहुंचा। तो पुणे में ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपना इंट्रोड्यूस किया। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ऑर्गेनिक। तो फिर ऑर्गेनिक में उन्होंने सबसे पहले तो ऑर्गेनिक प्रोफेसर आए तो उन्होंने एक पीपीटी प्रेजेंट किया मेरे सामने। तो उसमें क्वेश्चन थे, हर स्लाइड्स में एक क्वेश्चन थे। तो उन्होंने कोई भी रैंडम स्लाइड उठाया तो उसमें एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट स्टेबल। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। तो उसमें से मैंने बताया एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। बेंजीन पे एक एल्काइल ग्रुप था, उसमें 4 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगा के कार्बोकेटाइन लगाया था।
तो मेरे को पूछ रहे थे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो मैंने बताया कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो उन्होंने क्यों पूछा, तो मैंने बोला कि रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस हो सकता है, दूसरे इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसके बाद कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो उन्होंने ऑर्डर पूछा था मेरे से, लाइक तो मैंने बताया, फिर रीज़न बताया, पूछा कि क्यों, ओके बताया। फिर बाद में वो क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिएक्शन था, तो डायरेक्ट रिएक्शन में बेंजीन था, बेंजीन। फिर उन्होंने पूछा था कौन सा रिएजेंट यूज करोगे टू मेक इट एल्काइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। तो मैंने बोला कि फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन यूज कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने उसके बेस पे थोड़े से क्वेश्चन पूछे कि रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं, और होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, और वो सब पूछे थे। तो उसके बाद और एक रिएक्शन था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो कौन सा रिएक्शन था, बट और एक रिएक्शन था, उसका भी आंसर मैंने बताया। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि सेकेंड बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिकल या इनऑर्गेनिक। तो मैंने बताया मैंने फिजिकल बताया था। तो फिजिकल में एक मैम आई थी, मैम ने सबसे पहले पूछा कि आप केमिकल काइनेटिक्स आता है, तो मैंने बोला कि हाँ मैम पढ़ा है। फिर उन्होंने पूछा कि आप एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बताओ, तो मैंने बताया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो उन्होंने बोला कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा था, तो मेरे को याद नहीं था। तो मैंने मैम को बोला कि मैम सॉरी आई कांट रिकलेक्ट। तो मैम ने बोला कि नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू हिंट। तो मैम ने एक हिंट दिया, आरएनएस इक्वेशन, बस आरएनएस इक्वेशन बताया मैम ने। तो मैम ने बोला कि सोचो, तो फिर मैंने आरएनएस इक्वेशन को लिखा। मैम ने बोला था कि लिखो और सोचो, तो मैंने लिखा। फिर आरएनएस इक्वेशन में मैम ने पूछा कि हर एक वेरिएबल क्या होता है, क्यों होता है, तो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि इसके थ्रू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे को याद आया कि हमने ऑलरेडी एक डेरिवेशन किया था, जो हम लॉग लेते हैं इसका, तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलता है, फिर ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो मैंने पूरा डिराइव किया और मैम को दिखाया, मैम ऐसे कर सकते हैं। तो मैम ने बताया, मैम बोल रही थी कि मैम दिखाओ दिखाओ। सो मैंने दिखाया, तो ऐसे फिजिकल भी हो गया था। तो फिजिकल में सिर्फ इसी बेस पे, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूरा एक 15-10 मिनट तक गया था। मैम इट वाज लाइक मोर ऑफ कॉन्वर्जेशन की, लाइक ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, तो मेरे को बताना पड़ रहा था। तो मैं दिखा रहा था और बता रहा था। तो मैम ने मेरे को पूरा डिराइव करवाया और बताया कि ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक सर आए थे। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले पूछा था कि ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के कलर्स बताओ। तो मैंने बताया कि ब्राउन, पेल, ग्रीन और कलरलेस होता है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों होता है ऐसे, तो वो भी बताया मैंने। फिर और हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स के, कि ऐसे इस NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, क्या होता है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, एक कॉम्प्लेक्स दिया था। तो इनऑर्गेनिक का भी वैसे हो गया था। फिर बस ये था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। उसके बाद मेरे को उड़ीसा निकलना था, तो मैं और ट्रैवलिंग पे था, ट्रैवल कर रहा था। तो उसके बाद उसी दौरान मेरे को एक मेल आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो। एक लिस्ट भी आता है वेबसाइट में कि आप सेकेंड इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हो, और मैं बहुत खुश था। और सेकेंड इंटरव्यू मेरा था 22 को, जिस दिन मेरा फिजिकल इंटरव्यू था नाइजर में। तो मैं कंफ्यूज था कि क्या करना है। मेरे को स्लॉट दिया गया था कौन से स्लॉट में चाहिए, तो मैंने स्लॉट लेट इवनिंग रखा था 3 o'clock के आसपास, क्योंकि मेरा नाइजर में मॉर्निंग इंटरव्यू था। तो मैं नाइजर गया, पहुंचा वहाँ पे 22 को। तो फिर नाइजर में उन्होंने बताया कि पहला एक रिटर्न टेस्ट होगा। उस रिटर्न टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं, उसमें से उसके बाद 2 पैनल इंटरव्यू करेगी। पहला राउंड होगा इंटरव्यू का, फिर सेकंड राउंड होगा इंटरव्यू का। तो बच्चे वहाँ पे सिर्फ 10 सेलेक्ट होने वाले थे। बच्चे कुछ अराउंड 70 to 80 बच्चे वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आए थे। तो वहाँ पे रिटर्न टेस्ट में अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर हो गया था, मेरा नहीं हुआ था इतना अच्छा फिजिकल रिपोर्टिंग, रिटर्न टेस्ट वहाँ पे। तो फिर मैं रिटर्न टेस्ट देकर फिर मैं अपने होटल आया, बाहर आया। फिर वहाँ पे मेरा आइजर तिरुवनंतपुरम का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ एट 3 o'clock। तो वहाँ पे अगेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक्चुअली दूसरी पैनल आई थी, वो प्रोफेसर अलग थे। यहाँ पे और दूसरे पहले राउंड में 6 प्रोफेसर बैठे थे, अब 3 प्रोफेसर आए थे। तो उन्होंने अगेन वही पूछा कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने ऑर्गेनिक बताया। तो ऑर्गेनिक प्रोफेसर आए, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप पाइरोल, पाइपिरिडीन और पिरिडीन का स्ट्रक्चर नोटबुक में बना के दिखाओ। तो मैंने बना के दिखाया। तो उन्होंने पूछा कि इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है और क्यों है। तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बेसिक पाइपिरिडीन है, लोन पैर उसके फ्री है जाने के लिए। और उन्होंने बोला कि अच्छा, उसके बाद सेकेंड, उसके मैंने बोला कि पिरिडीन, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस में लोन पैर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने बोला कि फिर पाइरोल, जिसमें लोन पैर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो बेसिक नहीं हो सकता, लोन पैर डोनेट नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने और एक क्वेश्चन दिया था कि हेप्टाडाइन ड्राइंग, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था, और पेंटाडाइन बनाने के लिए बोला था। तो उन्होंने बोला था कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो मैंने बताया कि हेप्टाडाइन ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि अगर H+ निकाला गया वहाँ से नेगेटिव साइन आएगा, जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा, लेकिन उसके केस में स्टेबल नहीं होगा।
तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को याद नहीं है, बट तो ऑर्गेनिक मेरा बहुत अच्छा गया था। उसके बाद उन्होंने पूछा सेकंड कौन सा बेस्ट है, फिर मैंने फिजिकल बताया। फिजिकल में उन्होंने मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी इन द फर्स्ट राउंड, आई डोंट रिमेंबर सेकंड राउंड में फिजिकल में क्या पूछा था। हाँ सॉरी, यस आई डू रिमेंबर, थर्मोडायनेमिक के थोड़े से क्वेश्चन पूछे थे, फॉर्मूलाज पूछे थे, तो मैंने बताया। मेरा फिजिकल इतना अच्छा नहीं गया था, मैंने लाइक आई कुडंट रिमेंबर फॉर्मूलाज, तो मैंने बोला कि मैम आई कांट रिकलेक्ट एंड ऑल, तो मैम ने भी ओके बोला। उसके बाद नेक्स्ट इनऑर्गेनिक के सर आए थे, तो इनऑर्गेनिक में सर ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे थे कि इसका हाइब्रिडेशन बताओ, मतलब NiCN4 और NiCl4, इन दोनों में से डिफरेंस क्या होगा, कौन मतलब दोनों sp3 होंगे या एक sp2 होगा, एक DsP2 होगा, एक sp3 होगा। तो उन्होंने उसका पूछा और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है। फिर उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था कि NiCO4 और NiCN4, तो इन दोनों में एक sp3 है और एक DsP2 है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्यों, तो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर अलग है दोनों का, तो उसकी वजह से हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, तो वो सब बताया था। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आइजर तिरुवनंतपुरम में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा गया था, तो मैं होप कर रहा था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। उसके तरफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुआ था कि नाइजर में मेरा नहीं हुआ, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि आइजर तिरुवनंतपुरम में हो गया। एंड मैं कहूँगा लाइक जो भी इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, मैंने लाइक अभी जो मैंने आइजर इंटरव्यू क्रैक किया, वो सब पूरा 1 साल का प्रिपरेशन की वजह से हुआ। क्योंकि लाइक अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो मैं वहाँ पे वो जो RNS इक्वेशन डिराइव नहीं कर पाता, तो मेरा नहीं होता इंटरव्यू क्रैक। तो मैं पूरा क्रेडिट अपना फुल हार्डवर्क को दूंगा, क्योंकि जब हार्डवर्क किया था मैंने, जैम में मेरा रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सिर्फ ये सीखा है कि आप अपना काम करते रहो, अपना काम है हार्डवर्क करना, पढ़ना, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, रिजल्ट अपने आप आएगा, जब आना है तब आएगा। तो आप रिजल्ट पे ध्यान मत दो, रिजल्ट नहीं आया फिर भी आप हार्डवर्क करते रहो, पढ़ते रहो, रिजल्ट विल डेफिनेटली कम। क्योंकि मेरा जो मैंने जब हार्डवर्क किया था 1 साल, तो जैम के बाद बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, डिप्रेस था कि लाइक यार नहीं IITs मिलना था, नहीं मिल रहा है, NITs मिल रहा है, बट फिर भी मैंने हार्डवर्क करते रहा। मैंने अप्लाई किए इंटीग्रेटेड PhD के लिए नाइजर में, आइजर तिरुवनंतपुरम में। फिर जब सेलेक्ट हुआ तो मैंने हार्डवर्क किया था NCERT पढ़कर, फिर भी करते रहा, रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया था। तो फिर एट द एंड लाइक जब आइजर इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ 1 साल का पूरा मेहनत अभी काम आया। तो इट्स लाइक यू हैव टू डू योर वर्क, अपना काम करते रहो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो। तो जो भी मेरे जूनियर्स हैं जो गेट की प्रिपेयर कर रहे हैं, जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, रिजल्ट पक्का एक दिन आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल। थैंक यू।